भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने उस समय क्रांति का एक ऐसा बिगुल फूंका जिसकी गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में साफ तौर पर सुनाई दी। लेकिन यहाँ एक बात और है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। असेंबली में बम फोड़ने के बाद जब तीनों क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो हालात काफी नाजुक हो चुके थे। देश के हर कोने से, हर जर्रे से बस एक ही आवाज आ रही थी, वो थी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हर हिंदुस्तानी के दिलों में धड़कन बन चुके थे। शायद यही वजह थी जो फांसी 24 मार्च 1931 को लगाई जानी थी उसे 23 मार्च को ही लगा दिया गया, क्योंकि गोरों को इस बात का डर था कि कहीं आवाम का गुस्सा उनके फैसले पर भारी न पड़ जाए। 23 मार्च को रातों रात व्यास नदी के किनारे ले जाकर तीनों महान क्रांतिकारियों के शवों को जला दिया गया। यहाँ तक कि उनके शव उनके रिश्तेदारों को भी नहीं सौंपे गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने उस समय क्रांति का एक ऐसा बिगुल फूंका जिसकी गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में साफ तौर पर सुनाई दी। लेकिन यहाँ एक बात और है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। असेंबली में बम फोड़ने के बाद जब तीनों क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो हालात काफी नाजुक हो चुके थे। देश के हर कोने में, हर जर्रे में बस एक ही आवाज सुनाई देती थी, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बन चुके थे। शायद यही वजह थी जो फांसी 24 मार्च 1931 को लगाई जानी थी उसे 23 मार्च को ही लगा दिया गया। गोरों को इस बात का डर था कि कहीं आवाम का गुस्सा उनके फैसले पर भारी न पड़ जाए। 23 मार्च को रातों रात व्यास नदी के किनारे ले जाकर तीनों महान क्रांतिकारियों के शवों को जला दिया गया। यहाँ तक कि उनके शव उनके रिश्तेदारों को भी नहीं सौंपे गए। दरअसल मुकदमे में पूरी कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने जिस तरह से अपने विचार सबके सामने रखे थे और अखबारों में जिस तरह से उनके विचारों को तवज्जो दी गई थी, उससे वे तीनों हिंदुस्तानी आवाम के नायक बन चुके थे। गलत नहीं होगा कि उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी को भी मात देने लगी थी। कांग्रेस तक में इतना अंदरूनी दबाव था, फांसी की सजा को कुछ दिनों तक टालने की जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने अड़ियल रवैये के चलते ऐसा होने नहीं दिया। चंद दिनों के भीतर ही ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता भी हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। गौर करिए कि अगर उस समय गांधी ने दबाव बनाया होता तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी रिहा हो सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम सड़कों पर उतरकर तीनों क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी मनवाने में कामयाब रहती। लेकिन महात्मा गांधी दिल से ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह के आगे इन्हें किनारा होना पड़ता। खैर, इतिहास के किंतु परंतु नहीं चलता, जो होना था वो हुआ। मगर एक बात तय है, जब भी भारत के इतिहास में इन तीनों महान आत्माओं का जिक्र आएगा तब गांधी के अड़ियल रवैये की गाथा भी दोहराई जाएगी। बहरहाल आज हमें अपने आप को सुधारना होगा और देश के उन दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना होगा जो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। देश के अंदर चल रही आपसी कलह को दूर करके भाईचारे का माहौल बनाना होगा, तभी जाकर हमारे इन महापुरुषों की आत्मा को अपनी शहादत पर और भी गर्व होगा। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। जी हाँ, ये फांसी टल सकती थी, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत इस बात से डरती थी कि कहीं जो आवाम की जो आवाज है वो उस फांसी को कहीं नेस्तो नाबूद न कर दे और इन क्रांतिकारियों को आजाद कराने के लिए वो कहीं आवाज न उठा दे। आजादी के महानायक और क्रांतिवीर भगत सिंह राष्ट्रीय भावना के प्रबल समर्थक थे, धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विचारक और उच्च आदर्शों वाले समाजवादी थे।
वो मानवता के सच्चे प्रेमी, कोरे आदर्श के विरोधी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उपासक तथा राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उन्होंने भारतवर्ष के सुंदर भविष्य की परिकल्पना की थी। कांग्रेस ने भारत के लिए संपूर्ण स्वराज्य की मांग अपने लाहौर अधिवेशन में की थी, जबकि भगत सिंह इससे पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे। भगत सिंह का चरित्र सर्वगुण संपन्न था। उनकी नजर में देश सेवा सबसे बड़ा धर्म था और भारत माँ ही उनकी सब कुछ थी। मार्च सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आजादी के महानायक और क्रांतिवीर भगत सिंह राष्ट्रीय भावना के प्रबल समर्थक थे। धर्मनिरपेक्ष और राजनीति के विचारक और उच्च आदर्शों वाले समाजवादी थे। सच्चे प्रेमी, कोरे आदर्श के विरोधी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उपासक तथा राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उन्होंने भारतवर्ष के सुंदर भविष्य की परिकल्पना की थी। कांग्रेस ने भारत के लिए संपूर्ण स्वराज्य की मांग अपने लाहौर अधिवेशन में की थी, जबकि भगत सिंह इससे पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे। भगत सिंह का चरित्र सर्वगुण संपन्न था। उनकी नजर में देश सेवा सबसे बड़ा धर्म था और भारत माँ ही उनका सब कुछ था। मार्च सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस संस्था का सदस्य बनने से पहले हर युवक को एक शपथ लेनी पड़ती थी कि वह देश हित को अपनी जाति और धर्म के हितों से बढ़कर मानेगा। आज देश में धर्म और जाति के नाम पर हिंसा का जो नंगा नाच किया जा रहा है, उससे बचने के लिए भगत सिंह के आदर्शों और विचारों को अपनाना ही होगा। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा। अगर उस समय भगत सिंह चाहते तो वे जेल जाकर बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके सिद्धांत कुछ अलग ही थे। आजकल के हालातों पर अगर गौर किया जाए तो मौजूदा समय में एक अलग किस्म का क्रांतिकारी तर्क प्रचलन में है। पहले पुलिस से बच लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। इस तर्क में पूरी तरह से पलायनवाद छिपा है, जो क्रांतिकारी आंदोलन के जटिल प्रश्नों को आमने सामने खड़ा कर देता है। भगत सिंह खुद मशाल बनकर दूसरों की राय रोशन करने में यकीन रखते थे, जिसे शायद भाववाद भी कहा जा सकता है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन भगत सिंह अपने इरादों में हमेशा सफल हुए। जी हां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस नारे के पीछे शहीद भगत सिंह चले और अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन अफसोस, जिस भारत का सपना देश को आजाद कराने वाले शहीदों ने देखा था, वो भारत आज कहीं खो गया है। आजादी के महानायक और क्रांतिवीरों ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो भारत अभी कोसों दूर है। आज हम अपने आजादी के महानायकों और क्रांतिवीरों को महज कुछ खास दिन ही याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसके लिए हम आज के राजनेताओं को दोष दे या फिर आज की पीढ़ी को, जिन्हें फिल्मी सितारों के जन्मदिन तो याद रहते हैं, लेकिन देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देने वाले इन शहीदों के त्याग और बलिदान को आज भुला दिया गया है। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।